अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोल चाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैन का यूज़ पढ़ा था, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम कैन के यूज़ के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि सवालिया जुमला किस तरह से तैयार किया जाता है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सबसे पहले याद कीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा किसे जाता है, सवालिया जुमला जो होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है IW, उसके बाद आता है कैन, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आता है। अब ये IW क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। IW यानी क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड, ऐसा वर्ड जो इंट्रोगेटिव है। अब वो सवालिया लफ्ज, अब सवालिया लफ्ज कौन से है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे जो सवालिया जुमले सवालिया लफ्ज है, ये सवालिया वर्ड को हमको याद होना जरूरी है और उसका मतलब भी याद होना जरूरी है ताकि हमको आसानी से सेंटेंस बनाने आ जाए। चलिए हम देखते हैं, इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखे हैं उर्दू में, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कैन का यूज करके। अब कैन कब यूज होता है ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि आपको कैन का यूज पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे सकता, सकती, सकते हो, अगर जुमले के आखिर में हो तो हम इसको क्या कहते हैं, कैन लगाते हैं। तो चलिए देखिए, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, यहाँ पर एक सेंटेंस है और इस फॉर्मूले की मदद से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैन का यूज करके। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। सबसे पहले सवालिया जुमले को हम उठाएंगे इसके अंदर से। यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है कि तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो। अब कैसे के लिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाउ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उसको उठा के लिखेंगे हाउ। हमने लिखा हाउ, उसके बाद हमको लगाना है कैन, हाउ कैन, हाउ कैन। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, कर्ता, काम करने वाला कौन है, यू, आप है, तो हम यहां लगाएंगे यू, हाउ कैन यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, खेलना। खेलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। हाउ कैन यू प्ले, क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कैसे खेल सकते हो। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं हम। चलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम दूसरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि वो स्कूल कब जा सकता है। वो जा सकता है यानी कैन का इस्तेमाल होना है, हमको पता है। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, इसमें IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है उसमें ढूंढेंगे। तब इसमें है कब। कब के लिए क्या इस्तेमाल होता है, व्हेन। तो हमने सबसे पहले लिखा व्हेन। उसके बाद क्या लगाना है, कैन, व्हेन कैन। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, वो लड़का है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना। जाने के लिए क्या होता है, वर्ड गो, कहां जा सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, गो टू। व्हेन कैन ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर आपको मैं बताता चलूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर कोई सेंटेंस क्या से अगर आता है, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम गाना गाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका आंसर यस और नो में होता है। इसका आंसर यस और नो में होता है आमतौर पे। तो अगर हम इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके अगर लिखेंगे तो क्या बनता है, देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर हमने लिखा क्या के लिए क्या आता है, व्हाट, व्हाट कैन यू प्ले, व्हाट कैन यू प्ले, इस तरह से होता है। तो अगर हम ऐसा आता है तो हम व्हाट यूज नहीं करेंगे। व्हाट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, कैन से लिखेंगे, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यस और नो, यस बोल सकता है या फिर नो बोल सकता है। उसी तरह से क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो स्कूल जा सकता है, तो इसके लिए किस तरह से लिखेंगे हम, कैन ही गो टू स्कूल,
गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा सकता है। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और एग्जाम्पल लेके अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन का बटन है, आप उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारा सिलसिला चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।